हाय दोस्तों, आज हम लोग परिनालिका के बारे में जानेंगे जिसे सोलेनॉइड कहा जाता है। क्योंकि जो कल का यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट का प्रश्न था वो परिनालिका से ही संबंधित है। तो परिनालिका एक प्रकार का कॉइल होती है जो कॉपर वायर को बेलनाकार में कई फेरों में लपेटकर बनाई जाती है और इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देती है और यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक्स लाइन होती है, चुंबकीय रेखाएं होती है, वो क्षण चुंबक के चुंबकीय रेखाओं के समान ही होती है। परंतु परिनालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। क्योंकि जो परिनालिका के भीतर की जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो परिनालिका के अक्ष तथा आपस में समांतर सरल रेखा में होती है। अभी हम जाने कि परिनालिका में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अब परिनालिका का कौन सा सिरा साउथ पोल की तरह काम करेगा और कौन सा सिरा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, यह जानने के लिए हम परिनालिका के एक सिरे से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो वह साउथ पोल की तरह काम करेगा, दूसरा सिरा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। यदि धारा की दिशा वामावर्त है तो वह सिरा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह काम करेगा। हम लोग जानेंगे परिनालिका का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो परिनालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को उसके भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है तथा इस प्रकार से बने चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। और भी बहुत सारा इसका उपयोग है, जैसे मैग्नेटिक लॉक्स बनाने में, व्हीकल स्टार्टर मोटर में तथा एमआरआई मशीन में भी सोलेनॉइड का यूज होता है। अब हम लोग आते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के प्रश्न पे। प्रश्न यह था कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन था इसका उपयोग मृदु लोहे को चुंबकित करने में किया जा सकता है। दूसरा कथन था यह एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। और तीसरा कथन यह है कि क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती हैं। इसमें से पहला कथन और दूसरा कथन परिनालिका के लिए सत्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है। आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार के वक्र का निर्माण करती हैं, खुले वक्र का निर्माण करती है या बंद वक्र का निर्माण करती है। यदि कोई अभ्यर्थी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है तो साइंस के प्रश्नों के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकता है। धन्यवाद।